Hello TYBSC students. So today in this PPT we are going to learn about thymus dependent and independent antigens. So in the last PPT we have learned about the different types of antigenic determinants. Then we have also seen heptanes and the carriers. Along with that we have also seen the adjuvants. So now here we are going to learn the two types of antigen, which are thymus dependent and independent antigens. So the thymus independent and dependent antigens are also called as T dependent and independent antigens. So why the thymus antigens are also called as T dependent and independent? Because they are involving or not involving the T cells while the activation of the B cells. So हमने अभी तक देखा नहीं है कि बी सेल या फिर टी सेल कैसे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है कि जो बी सेल्स रहती है वो मेजर रोल प्ले करती है टू जनरेट द एंटीबॉडीज़. तो वो जो टी सेल है वो इधर जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए बी सेल की हेल्प करेगी या फिर नहीं करेगी. तो बी सेल क्या करती है, वो जब एक्टिवेट हो जाती है एंटीजन की वजह से, तो वो जो बी सेल है वो टू टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड होती है, प्लाज्मा सेल्स and the memory cells. So this plasma cells will generate the antibodies and the memory cell will keep the memories of that antibodies, so that agar next time if that encounter of the antigen will happen, we will have the ready made antibodies with us. So यहाँ पे क्या होता है, टी डिपेंडेंट एंटीजन में नाउ इट्स नेम इज़ थाइमस डिपेंडेंट और टी डिपेंडेंट एंटीजन. सो यहाँ पे अगर आप देखो, अभी हम अगर बात करें टी डिपेंडेंट की, तो यहाँ पे डिपेंडेंट मतलब कि टी सेल्स पे वो प्रोसेस डिपेंडेंट है. टी सेल जो है वो थाइमस में प्रेजेंट रहती है. थाइमस इज अ टाइप ऑफ अ लिम्फेटिक ऑर्गन. तो यहाँ पे जो थाइमस है उसमें टी सेल्स प्रेजेंट रहती है एंड दैट टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स. मतलब जो एंटीजन टी सेल की हेल्प से बी सेल को एक्टिवेट करेगा, दैट एंटीजन इज कॉल्ड एज टी डिपेंडेंट एंटीजन और थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन. सो यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट ग्रीन कलर्ड बी सेल इज प्रेजेंट. जो एंटीजन है जो बीच में है विच इज़ इन द पिंक कलर. सो द एंटीजन इज़ बाइंडेड टू द ऑरेंज कलर MHC. ये जो ऑरेंज कलर का आपको रिसेप्टर दिख रहा है बी सेल पे, विच इज़ MHC. MHC मतलब है, अभी हमने डिटेल में हमें देखना है आगे, बट अभी मैं आपको आइडिया देती हूँ कि MHC मतलब जो एक प्रोटीन या फिर एक जेनेटिक सीक्वेंस आप कह सकते हैं जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रहती है, विच इज़ प्रेजेंट इन द बी सेल, टी सेल एंड एवरी टाइप ऑफ बॉडी सेल. सो यहाँ पे जो MHC का रोल क्या है कि वो एंटीजन को जो है कॉपी करेगा, जेरोक्स कॉपी करेगा, और वो टी हेल्पर सेल या फिर जो भी सेल्स है जो सिग्नल पास करने वाले सेल्स होती है ना बीच वाली, दैट सेल्स को वो एंटीजन प्रेजेंट करने का काम MHC करेगा. सो नाउ हियर यू कैन सी दैट MHC जो ऑरेंज कलर का है, इट हैज़ प्रेजेंटेड द एंटीजन टू द टी हेल्पर सेल. अभी वो MHC जो है वो बाइंड एक रेड कलर के रिसेप्टर से हुआ है जो टी सेल रिसेप्टर है. नाउ उसके ऊपर आपने मतलब टी हेल्पर सेल पे भी बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो बी सेल को बाइंड करने में हेल्प करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा जो बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो, दैट इज़ वाई उस पर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं. हियर यू कैन सी द स्काई ब्लू कलर का भी जो आपको रिसेप्टर दिख रहा है एरो जैसे, इट इज़ अ CD not CD4, it is also kind of the helping receptor, toll like receptor. then यहाँ पे नीचे CD40 एंड CDL जो दिख रहा है ना, CD40 का रिसेप्टर जो है वो बी सेल पे प्रेजेंट रहता है एंड द CD40L मतलब लिगांड, उसका जो रिसेप्टर का जो सबस्ट्रेट है वो
टी हेल्पर सेल पे प्रेजेंट रहता है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है CD40 CDL भी बाइंड हो चुका है। तो जब MHC जो है वो टी हेल्पर सेल के रिसेप्टर को जाके बाइंड होगा एंटीजन के थ्रू, या फिर उन दोनों की बाइंडिंग होगी, जब वो एंटीजन उसको दिखाएगा या प्रेजेंट करेगा, तब CD40 एंड CD40L की भी बाइंडिंग होगी। ऊपर जो आपको स्काई ब्लू कलर का रिसेप्टर दिख रहा है वो भी जाके बाइंड हो जाएगा, विच इज़ B7 रिसेप्टर, और इट इज़ अ टाइप ऑफ द टोल लाइक रिसेप्टर। तो ये जब सब बाइंडिंग होगी तो जो है बी सेल एक्टिवेट होगा। कैसे? जब CD40 एंड CD40L का जो रिसेप्टर का बाइंडिंग हो जाएगा, आफ्टर दैट टी हेल्पर सेल विल रिलीज सम प्रोटीन्स और साइटोकाइंस बोलते हैं उसको। तो वो रिलीज़ करेगा टी हेल्पर सेल, एंड आफ्टर रिलीजिंग दैट द बी सेल को वो मिल जाएगी। बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहती उनको जो वो साइटोकाइन मिल जाएगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। B cell gets activated and it will be divided into two types, plasma cells and then memory cell again. तो plasma cell antibody generate करेगी and that antibodies will kill the antigen. तो मतलब इतनी लंबी प्रोसेस लगती है टी डिपेंडेंट एंटीजन को बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। बट यहाँ पे अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। नाउ इट इज़ टी सेल इंडिपेंडेंट, दैट इज़ वाई इट विल नॉट इन्वॉल्व द टी सेल हियर। जो बी सेल रहती है इट विल डायरेक्टली गेट एक्टिवेटेड यूजिंग द एंटीजन एंड देन इट विल डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल। जो हमने आपको प्रोसेस बताई वैसे ही होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, जो हमने वहाँ पे एंटीजन की बात की ना टी डिपेंडेंट में, तो वो जो एंटीजन रहते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? बहुत ही ऐसे वेरिएबल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो एंटीजन जो रहता है वो प्रोटीन एंटीजन, तो वो जल्दी जो है बी सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाता। इसकी वजह से उनको टी सेल की हेल्प लगती है एक्टिवेट होने में। बट यहाँ पे इन द इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एंटीजन जो है, यहाँ पे जो है पॉलीसैकेराइड्स यानी कि शुगर टाइप के या फिर लिपिड्स के जो है एंटीजन्स रहते हैं, उस टाइप के एंटीजन्स आर कॉल्ड एज टी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एंटीजन। बिकॉज वाई? these type of antigens don't need a T cell to activate the B cell. That is why they are independent. What happens is that उनके ऊपर शुगर के रिपीटिंग यूनिट्स रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर रहते हैं ना, IgM, IgA रिसेप्टर या फिर जो भी रिसेप्टर उसके ऊपर रहते हैं, BCR लाइक बी सेल रिसेप्टर, दोज रिसेप्टर जो है वो डायरेक्टली जाके एंटीजन से बाइंड हो गए। क्यों? रिपीटिंग यूनिट से जल्दी जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। दैट इज़ वाई वो जल्दी से बी सेल रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो गए। देन वो एंटीजन बाइंड होने के बाद बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी, कुछ सिग्नलिंग वगैरह होगी, एक्टिवेट हो जाएगी एंड दे विल सिक्रेट द एंटीबॉडी। जैसे कि प्लाज्मा सेल वगैरह में डिवाइड होके वो एंटीबॉडी सिक्रेट करेगी। यहाँ पे हम बात करें मेमोरी की, तो प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल जो है हमने टी डिपेंडेंट में देखा कि द बी सेल विल गेट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एंड इट विल जनरेट द मेमोरी सेल। बट यहाँ पे जो है टाइप 1 में, दैट इज़ टी इंडिपेंडेंट एंटीजन में, यहाँ पे मेमोरी जनरली जनरेट नहीं होती क्योंकि बस बी सेल इन्वॉल्व रहता है। मेमोरी सेल जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है टी सेल। दैट इज़ वाई इन द टी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एंटीजन जहाँ पे टी सेल इन्वॉल्व नहीं रहता, बी सेल मेमोरी जनरेट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख लो। तो ये होता है टी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एंटीजन। यहाँ पे जो है वो जनरली वहाँ पे प्रोसीजर दी गई है। तो ये जो टी इंडिपेंडेंट टाइप के एंटीजन मल्टीवैलेंट होते हैं, मतलब वहाँ पे जो पॉलीसैकेराइड्स मैंने आपको बोला वो रिपीटेड यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वो जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे वो प्रोसेस जो है टी इंडिपेंडेंट वाली, ऑब्वियस है वो प्रोसेस जो है लाइक फास्ट है, मतलब एंड सिंपल है। इसका मतलब वो इन्फेंट्स में या फिर यंग चिल्ड्रंस में होगी जहाँ पे अभी तक टी सेल्स या फिर उसकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो वर्क करने नहीं लगी। वो अभी तक जो है इट इज़ लाइक वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द
लाइक मदर के इम्यूनिटी के बेसिस पे वो वर्क कर रहा, इसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम जल्दी काम नहीं करती। दैट इज़ वाई टी इंडिपेंडेंट एंटीजन वाली जो एंटीजन से वो यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे, वो इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करती है, बी सेल ऐसे एक्टिवेट होते हैं। देन द टी डिपेंडेंट एंटीजन, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है उसको टाइम लगता है। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है एंटीजन का, प्रोटीन रहते हैं, तो टाइम लगता है उसको आइडेंटिफाई करने में, देन वो प्रेजेंट करने में, साइटोकाइंस रिलीज करने में, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने में, ये सब चीज़ें होने में इट रिक्वायर्स सम टाइम। देन यहाँ पे जो है अगर हम टी इंडिपेंडेंट की बात करें, जहाँ पे टी सेल इन्वॉल्व नहीं रहती, वहाँ पे बस आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडी सिक्रेट की जाती है। बट अदर देन इन द टी इंडिपेंडेंट वन, सॉरी टी डिपेंडेंट वन, यहाँ पे आईजीएम, आईजीए, आईजीजी एंड आईजीई सब टाइप की एंटीबॉडीज लाइक इन्वॉल्व रहती है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे वो प्रोसेस होती है टी इंडिपेंडेंट वाली, कि बी सेल आएगी। अब यहाँ पे दिया गया है कि वो लार्ज पॉलीसैकेराइड्स, तो यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में बोला था, तो वहाँ पे आपको एक बात पता नहीं रह गई कि जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स जो बस एंटीजन पे नहीं एंटीबॉडी पे ही नहीं, एंटीजन पे भी प्रेजेंट रहते हैं। सो वो ऐसी रीजन रहती है या ऐसा वो पार्ट रहता है एंटीजन का या फिर एंटीबॉडी का भी जो इम्यूनोजेनिक रहता है। मतलब क्या होता है कि अगर हम एंटीबॉडी एक इंसान की अगर निकाल के दूसरे इंसान में भी डालेंगे, देन अल्सो उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट भी दूसरा इंसान एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। वाई? बिकॉज इवन एंटीबॉडीज ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ डिफरेंस इन द डिफरेंट इंडिविजुअल। मतलब दो इंडिविजुअल की जो एंटीबॉडीज रहती है दे आर नॉट ऑलवेज सेम, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस रहती ही है। दैट इज़ वाई जो एंटीबॉडीज है वो भी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स का काम करेगी, लाइक एंटीजन खुद। एंटीजन की खुद की भी वो पावर होती है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करे, वो रिकॉग्नाइज हो और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हो। तो ये जो एंटीजन रहता है उस पर जो एपिटोप्स प्रेजेंट रहते हैं, वेरियस टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट रहते हैं, दे आल्सो एक्ट्स एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. So here now when the B cell will come with the contact of that antigenic determinants, वो जो है मैंने आपको बोला वो रिसेप्टर्स को जाके बाइंड लाइक एक्टिवेट करेगा। तो वो कौन से रिसेप्टर रहते हैं? IgM एंड IgT टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। आफ्टर दैट व्हाट हैपन इज़ दैट क्लस्टरिंग वगैरह होता है। अब ये आपको इतना डिटेल में लाइक लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे कैसी प्रोसेस और क्या होता है ना, यही आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि बी सेल कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे वो डिफ्रेंशिएट होता है। अब ये डिटेल में आप ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में जो है वो स्टडी करेंगे कि कैसे कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं इन डिटेल। अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ, बट वहाँ पे आप इन डिटेल स्टडी करोगे। सो हियर व्हाट हैपन इज़ दैट आफ्टर द IgM एंड IgT रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, बिकॉज वाई? बी सेल पे जाके वो एंटीजन बाइंड हो चुका है। देन व्हाट हैपन इज़ दैट दोज बी सेल एक्टिवेटर्स लाइक मतलब जो एंटीजन है वो बी सेल को जल्दी एक्टिवेट करते हैं। उस टाइप की जो पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट रहती है, या फिर हम उनको मल्टीवैलेंट भी बोल सकते हैं, वो उनके पास कैपेसिटी कि वो बी सेल को जल्दी एक्टिवेट करते। उनको क्या कुछ ऐसे नहीं होता कि कोई भी सेल जो है वो उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऐसा कुछ उनके यहाँ पे लाइक चीज़ नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली दे विल बाइंड टू द बी सेल रिसेप्टर एंड दे विल एक्टिवेट देम। सो नाउ यहाँ पे जो है लाइक 1/3 ऑफ द बी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते ऐसे प्रोसेस से, एंड द ओनली दोज बी सेल स्पेसिफिक फॉर एपिटोप्स ऑफ द एंटीजन विल बी एक्टिवेटेड। नाउ तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो पॉलीसैकेराइड है वो ज़्यादा लाइक रिपीटेटिव रहते हैं, दैट इज़ वाई ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, दैट इज़ वाई वो जल्दी बाइंड हो जाएंगे, दैट इज़ वाई वो जल्दी एक्टिवेट हो गए बी सेल एंड जल्दी एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगे। देन यहाँ पे लाइक
कौन से मेन फीचर्स है ऑफ द टी इंडिपेंडेंट एंटीजन. So antigen that stimulate the B cell directly without co-stimulation by helper T cell. मतलब यहाँ पे B cell डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको कोई हेल्प नहीं लगती टी हेल्पर सेल की. टी हेल्पर सेल टी सेल जो है वो 2 टाइप्स की होती है, टी हेल्पर सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. टी हेल्पर सेल जनरली सिग्नलिंग का काम करते हैं वाइल जो हेल्प करेंगे बी सेल को या दूसरी सेल्स को. बट जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है ना, वो डायरेक्टली दे विल किल द पैथोजन और डायरेक्टली वो इन्वॉल्व करते हैं प्रोसेस में किलिंग के. सो नाउ यूजुअली पॉलीसैकेराइड्स और द लिपोसैकेराइड्स एग्जांपल बैक्टीरियल कैप्सूल्स. यहाँ पे कौन सी मैंने आपको बोला कि कौन से एंटीजन जिन पे जो पॉलीसैकेराइड टाइप के हो या तो लिपोपॉलीसैकेराइड टाइप के हो. तो वहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, बैक्टीरियल कैप्सूल. Cross-link antigen receptor on the surface of the B cells to activate them. Now यहाँ पे मैंने आपको बोला कि IgM IgD रिसेप्टर्स पे जाके वो बाइंड हो जाएंगे वगैरह, तो वहाँ पे भी CD40 का रोल है, फिर वहाँ पे भी सेल रिसेप्टर का रोल है. तो ये सब जो है यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहती प्रोसेस. यहाँ पे क्या होता है, जस्ट एंटीजन के जो ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, इपिटोप प्रेजेंट रहते हैं, दे विल डायरेक्टली बाइंड टू द बी सेल रिसेप्टर एंड डायरेक्टली दे विल एक्टिवेट. डोंट जनरेट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स. यहाँ पे जो है अभी इन्फेंट्स में प्रेजेंट रहता है, यंग चिल्ड्रंस में प्रेजेंट रहता है. दैट इज़ वाई इट विल नॉट जनरेट दैट मच ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स एंड दैट मच ऑफ मेमोरी. वो मेमोरी वगैरह जनरेट नहीं करेगा. इट विल नॉट जनरेट द मेमोरी. सो इसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जनरली ये जो है वो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में आता है, कैटेगरी में आता है, because it do not generate the memory. So after that यहाँ पे T डिपेंडेंट टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. अभी ये डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो जो है वो एंटीजन आया है, वो बी सेल पे बाइंड हुआ है. देन बी सेल ने वो MHC के थ्रू सेकंड डायग्राम में लाइक उसको टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट किया है. पिंक कलर एंड ऑरेंज कलर का MHC दिख रहा है आपको. पिंक कलर में वो है, दैट इज़ द रिसेप्टर ऑफ टी सेल रिसेप्टर उसको बोलते हैं. अभी वो बाइंडिंग हुआ, उसके बाद जो है वो CD28 एंड B7 का भी बाइंडिंग हुआ एंड अदर दैन डैट CD40 एंड CD40L का भी बाइंडिंग हुआ. अभी CD40 इज़ प्रेजेंट ऑन द बी सेल, CD40L प्रेजेंट ऑन द टी हेल्पर सेल एंड अदर दैन दैट B7 एंड CD28 नाम के भी रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहते. बहुत डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी. सो देन आफ्टर द एक्टिवेशन, अभी ये दोनों रिसेप्टर्स की बाइंडिंग के बाद आपको दिख रहा है साइटोकाइंस ब्लैक कलर के दैट आर गेटिंग एक्टिवेटेड. दैट इज़ वाई, मतलब कि ये जो रिसेप्टर्स की बाइंडिंग होने के बाद ही टी हेल्पर सेल जो है दे विल रिलीज द साइटोकाइन एंड आफ्टर दैट बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी डिवीजन हो जाएगी. देख सकते हैं आप प्लाज्मा सेल एंड दी मेमोरी सेल्स में. सो दिस इज़ द प्रोसीजर एंड ये जनरली सोल्यूबल प्रोटीन्स के लिए होता है बिकॉज सोल्यूबल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स. दैट इज़ वाई they are not like found like early and they have the protein sequences on them. That is why this type of the immune response is generated. तो ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब कि लिक्विड में जो भी टी सेल्स या बी सेल्स प्रेजेंट रहती है या फिर एंटीजन भी सोल्यूबल है, मतलब ह्यूमरल ही इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. जो भी इम्यून रिस्पॉन्स जो बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं सेल्स, उनके थ्रू होता है, इज़ नोन एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. सो यहाँ पे आप प्रोसीजर देख सकते हो. दैट मीन्स कि टी सेल इज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बी सेल. जो एंटीजन पहले टी सेल को इन्वॉल्व करेगा बी सेल की हेल्प करने के लिए, दैट एंटीजन इज कॉल्ड एज टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन. देन यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन है, ऑब्वियसली उसको टी सेल मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स लाइक प्रोसीजर रहती है. दैट इज़ वाई वो एंटीजन कॉम्प्लेक्स ही है, इसी वजह से दे रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टी सेल. देन अगर टी सेल इंडिपेंडेंट की बात करें, इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर. डायरेक्टली बी सेल से जाके बाइंड होगा, उसको जाके एक्टिवेट करेगा. इन द सेकंड पॉइंट केमिकल नेचर,
तो मैंने आपको बोला कि टी सेल डिपेंडेंट में जो है प्रोटीन जनरली इन्वॉल्व रहते हैं। अदर देन प्रोटीन के ही दूसरे टाइप, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन से शुगर बाइंड हो गए या फिर लिपिड बाइंड होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बोला था। जो लिपोपॉलीसैकेराइड्स हो या न्यूक्लिक एसिड हो, जो भी हो, वो कब ज़्यादा प्रोटीन लाइक एंटीजेनिक एक्ट करेंगे, इम्यूनोजेनिक एक्ट करेंगे, जब उनसे जाके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे। सो इट इज़ ए एग्जाम्पल। देन आफ्टर दैट टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन में कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं? पॉलीसैकेराइड एंड लिपोसैकेराइड्स। देन एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रोड्यूस होती है इन द टी सेल डिपेंडेंट? कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है तो कॉम्प्लेक्स ही स्ट्रक्चर्स लाइक फॉर्म होंगे ना। तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द IgG, IgM, IgA, IgT, IgE। बेसिकली पाँचों टाइप की एंटीबॉडीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। एंड हियर ओनली IgM, टी सेल इंडिपेंडेंट सिंपल प्रोसेस है, तो बस एक ही टाइप की एंटीबॉडी जनरेट होगी। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी टी सेल डिपेंडेंट में प्रेजेंट है, बिकॉज बी सेल डिवाइड होकर वो इम्यूनो मेमोरी सेल्स भी जनरेट करेगा। बट इन द टी सेल इंडिपेंडेंट, क्योंकि मेमोरी सेल्स को जनरेट करने के लिए टी सेल लगता है, दैट इज़ वाई टी सेल इंडिपेंडेंट में जहाँ पे जो है मेमोरी सेल जो है इन्वॉल्व क्यों नहीं है? बिकॉज टी सेल ही इन्वॉल्व नहीं, इसकी वजह से मेमोरी सेल ही फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि टी सेल ही मेमोरी सेल्स फॉर्म करने में रोल प्ले करती है। Then present in the most pathogenic microbes, yes obviously, because proteins present रहते हैं जनरली बैक्टीरिया पे, प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं स्पेशली पैथोजेंस पे। एंड यहाँ पे इन द इंडिपेंडेंट टाइप नो, बिकॉज वाई, जो लिपोपॉलीसैकेराइड्स वगैरह कैप्सूल में मैंने आपको बताया कि कैप्सूल्स में जनरली प्रेजेंट रहते हैं, वो पैथोजेंस में रोल प्ले नहीं करते ज़्यादातर। So that is why it is not involved in the T cell independent antigen. So this is about the T cell dependent and independent antigens. So अगर आप डायग्राम को अच्छे से स्टडी करें, एंड नेक्स्ट मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी ही डिटेल में, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी अगर आप डायग्राम देखोगे तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, एंड इसके बेसिस पे भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। So here it is about the T dependent and independent antigens. I hope you have understood the point. If not, please inform or comment in the comment section. Thank you.